नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज़, जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं और जानते हैं उनकी क्या है आवाज़ जो चाहते हैं सरकार तक पहुंचाना। और ऐसे में फरीदाबाद में पिछले लंबे समय से जो है एक धरना प्रदर्शन जारी है और मांग है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको फरीदाबाद के अंदर ही अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए, उनको दिल्ली रेफ़र ना किया जाए। और इसी मांग को लेकर पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दिया गया और उस पर जो है 205 दिन आज उस धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं, यानी कि एक लंबा समय गुजर चुका है। और 200 दिन के बाद अब ये जो धरना प्रदर्शन है वो भूख हड़ताल में बदल चुका है, यानी कि 5 दिनों से यहाँ पर जो सतीश चोपड़ा समाज सेवी हैं, जो ये मांग जो लेकर चले थे कि फरीदाबाद को रेफ़र मुक्त किया जाए ताकि गरीब लोगों को यहाँ से दिल्ली रेफ़र ना करना पड़े। उनकी जो हालात जो है यहाँ पर जो बिगड़ते हैं और उनको दिल्ली भेजा जाता है, उनके हालात को सुधारा जा सके। और बहुत सारी ऐसी मांगें थी कि यहाँ पर जो फरीदाबाद का सिविल अस्पताल है वहाँ पर अच्छा इलाज मिल सके, यहाँ पर ट्रामा सेंटर बन सके, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा सके, लेकिन अभी तक धरातल पर वो चीज़ें उतरती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और 205 दिन आज जो है इस धरने को हो चुके हैं और 5 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल पर सतीश चोपड़ा चले गए हैं। और इनको साथ देने के लिए फरीदाबाद के अलग अलग लोग जो हैं, समाज सेवी हों, चाहे फिर वो किसी पार्टी से जो है बिलोंग करते हों, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और इनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार अभी तक धरातल पर उन चीज़ों को नहीं उतार पा रही है? और कैसे जब विधायक तक या फिर कहीं सरकार तक बात पहुँची हैं, उसके बावजूद भी अभी जो है पूरी तरह से ये चीज़ें कब तक सुधरेंगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अब विपक्ष की ओर से ये सवाल जो है सरकार से पूछना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई और कहा गया कि हरियाणा में रेफ़र जो किए जाते हैं पेशेंट, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे अन्य ज़िले हों, उनको सरकार रोकने का काम करे, इलाज जो है उन अस्पतालों में कराने का काम करे ताकि दिल्ली उन पेशेंटों को ना जाना पड़े। हमारे साथ सतीश चोपड़ा जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेंगे। सतीश जी, लंबा संघर्ष आपको जो है करते हुए हो गया, 5 दिनों से बिगर खाए पिए आप भूख हड़ताल पर चले गए हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आन खड़ी हुई है? आप जनता के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। और स्वास्थ्य जो हर किसी को ज़रूरत है, जिसके बदले सरकार टैक्स लेती है और कहती है कि हम अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, रेफ़र मुक्त के लिए आज 205 दिन हो चले हैं। लग रहा है कि सरकार साथ देने के लिए तैयार है या आंखें बंद किए हुए हैं, या वादे तो हो चुके हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आ रहा? देखिए, सिर्फ घोषणाएं और आप जानते हैं लंबे समय से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और मेरे को 8-10 साल हो गए जो यहाँ पे आपने देखा भी वंचित पीड़ितों की मदद करते, लवारिसों को यहाँ पे इलाज करवाते, यहाँ की व्यवस्था के बदलने के लिए पत्राचार करते हुए। और आपको बताऊँ 2023 है ना, उससे हमने 1 साल मतलब 6 महीने या 1 साल हो, उससे पहले हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, 25,000 लोगों को साइन कराए। 21 दिसंबर 2023 को हमने डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को लेटर भेजा था, जब खट्टर साहब थे, है ना, कि आप जो है शहर में एक ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बनाए, जिसमें हमारे वॉलंटियर घर घर गए थे। और 25,000 लोगों के साइन कराने के बाद फिर वो उसके बाद देखेंगे आप, हमने जो है छायसा मेडिकल कॉलेज, जो बार बार बड़ी बड़ी बातें हम टीवी डिबेट में देख रहे थे कि फरीदाबाद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, सब जनता को समर्पित कर दिया गया। जब हमने वहाँ के जाके जांच पड़ताल की तो हमें देखने को मिला है कि वो सफ़ेद हाथी है सर। वहाँ पे तो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन एक बना बनाया स्ट्रक्चर इन्होंने टेक ओवर किया था। इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा भी नहीं किया, गोल्डफील्ड के नाम से था, उसको टेक ओवर किया गया था। और कोविड के समय में उसको आर्मी को हैंड ओवर किया गया था। एक 100 बेड जनरली उन्होंने चलाए थे, जहाँ ऑक्सीजन की सुविधा थी, बाकी कुछ भी नहीं था ना। उसके बाद आर्मी जब चली गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर। तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह था उसको बीके भेज दिया गया था कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो आप यहाँ चले जाएँ। वहाँ MBBS का जो है शुरू कर दिया गया पाठ्यक्रम। हमने वहाँ जाके देखा कि भैया 460 बेड का अस्पताल है और वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड तक चालू नहीं था। आप सुन सकते हैं, आप बता रहे हैं कि 400 लोगों का इलाज उसमें हो सकता है, लेकिन 460 मरीज इलाज वहाँ पर इलाज तो करा सकते हैं। सैकड़ों है ना, आते जाते रहेंगे ना वो लोग, क्योंकि इमरजेंसी में भी बंदा स्थिर तो नहीं रहता, वो आएगा जाएगा ओपीडी में, है ना। हज़ारों लोगों का, अब जैसे अब हमारे बीके के ऊपर आप देखेंगे तो आसपास की मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख की जो जनसंख्या इस पर डिपेंड करती है ना। एक दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पर फरीदाबाद का एक बादशाह खान हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, यहाँ करीब 12 लाख से अधिक पॉपुलेशन फरीदाबाद की जो गरीब लोग हैं चाहे फिर अमीर लोग हैं, वो चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी के हादसे का शिकार हो, चाहे कोई आपदा आती हो,
या कोई बीमारी होती हो या कोई डेंगू मरीज या किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले वो जो आते हैं वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, बादशाह खान हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर डॉक्टरों की कमी हो, चाहे फिर इलाज ना मिल पाना हो, दवाइयों की कमी हो, चाहे फिर और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको यहाँ से जो है लिख दिया जाता है कि आप अब इलाज जो है वो दिल्ली जाकर करा सकते हैं, दिल्ली सफदरजंग करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दलाल जो यहाँ पर सक्रिय हैं, जिनकी बार बार हमने भी खबर चलाई है और सतीश चोपड़ा जी इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि यहाँ पर एक दलाल कुछ ग्रुप है वो सक्रिय होता है और उन पेशेंटों को बहका कर जो है एक लालच देकर और कहते हैं कि दिल्ली आप जाएंगे परेशान हो जाएंगे, 3 दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इतना इलाज जो है वो आप फरीदाबाद करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जो है जालसाजी का मामला चलता है और एक लालच के चक्कर में गरीब को ठग लिया जाता है और उसमें लालच उनको दिया जाता है कि हम आपको प्राइवेट अस्पताल में सस्ता इलाज करवा देंगे, है ना, जबकि उनका टोटल बिल के अंदर 20 से 30% कमीशन तय होता है। यानी आपको कभी वो सस्ता इलाज नहीं मिलता, सिर्फ बहका के वहाँ इनका काम है एक बार आपको एडमिट करा देना, है ना। और जिसके अंदर यहाँ के कई डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जीडीए, वो पूरा रैकेट है ना। अच्छा, इस बारे में हमने कई बार जो है बड़े अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन उनका ये कहना होता था कि हमारे पास लिखित में शिकायत नहीं है, यानी कि जो पेशेंट यहाँ से शिफ्ट किया गया है उनके परिवार की ओर से कोई लिखित में शिकायत नहीं मिली है, तो इस वजह से हम कार्रवाई नहीं कर सकते। और जब पीड़ित परिवार जो शिकायत देने से पहले वो चाहता है कि उसके मरीज का इलाज हो और वो बाद में इन चीज़ों में पड़े, लेकिन ये जो है शिकायत कहें या कहें कि उसमें मिली भगत होती है, तो वो मामला वहीं ठंडे बस्ते में रह जाता है। देखिए, पीएमओ हो चाहे सीएमओ, उसको स्वयं संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इतना ही आवाज़ उठाने लायक होते तो वो खुद ही स्वयं से निपट लेते। तो आप क्या मतलब कहीं क्राइम हो रहा है, आपके आँख के नीचे हो रहा है और आप आँख बंद करके रहेंगे जब तक मेरे पास शिकायत नहीं आएगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये तो मतलब आपकी मिली भक्ति दिखा रही है ना। और शिकायत आती है तो फिर नोटिस दे दिया जाएगा। शिकायत आती है तो शिकायतकर्ता को ही 10 बार यहाँ इंक्वायरी में बुलाया जाता है कि ताकि वो पहली बार में उसको ऐसा धमका दिया जाता है ना कि वो दोबारा आए ना, तो फिर इंक्वायरी ऐसी क्लोज कर दी जाती है। आप एक बात बताइए ना, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक इमरजेंसी में क्या करता है? डॉक्टर के साथ कैसे बैठा है? वो ड्रेसिंग रूम में क्यों बैठा है? वो गायनी वार्ड में कैसे जाके सो रहा है? दिखता नहीं है यहाँ को, है ना। सीएमओ को नहीं पता, तो सीएमओ साहब तो पहले यहाँ रह के गया डॉक्टर, अमूनन उनको बिल्कुल जानकारी होगी कौन व्यक्ति क्या करता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बरसों से वहाँ इन्होंने सर्विस दी है यहाँ पे। पीएमओ मैडम नहीं आई होंगी तो, परंतु और तो स्टाफ है उनको तो पता है ना, क्योंकि ये मिली भक्ति का खेल है। प्राइवेट सेक्टर आप देखिए, बीके के ऊपर आस पड़ोस के जितने अस्पताल है बीके पे पल रहे हैं, यहाँ इलाज मिल जाए वो अपने आप बंद हो जाएंगे सर। तो अब जो वादे पिछले दिनों मुख्यमंत्री या कहें कि केंद्र की ओर से किए गए थे और कुछ ऐसी घोषणाएं भी की गई थी ताकि ऐसे जो है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, या क्या रहा था और उसमें अब तक क्या अपडेट है? देखिए, आपको मैं बता दूं, पहले हमारे साथ जो बातचीत हुई और समाचार पत्रों के हमें माध्यम से पता चला था, और जब हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई तो आप जानते हैं यहाँ पे कुछ अधिकारी आए और उसको आईसीयू को रीओपन किया जो 2.5 साल से बंद था मैन पावर ना होने की वजह से। आज भी जाके देखेंगे तो उसके लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं चल रहे, उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, है ना। और दूसरा, बच्चों के लिए आईसीयू बनाए हुए दिसंबर में ही बन चुका था, पर उनके लिए चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है ना। स्थिति जस की तस हुई है, सिर्फ घोषणा। अब कैंसर के इलाज के लिए घोषणा की गई कि यहाँ डे केयर बनाया जाएगा, कीमो की जाएगी, पर उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। होगा कैसे? आप जब तक मैन पावर नहीं बढ़ाएंगे। और साइंसा मेडिकल कॉलेज की बात बता दूं आपको, वहाँ 85 डॉक्टर के पद है, सिर्फ 35 भरे हुए हैं। अगर आप वहाँ पद फुलफिल कर दिए जाएँ तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ वर्कलोड कम होगा और इस जो हमारा सिविल अस्पताल है इसको अपग्रेड करके सुपर स्पेशलिटी यूनिट घोषित किया जाए, ताकि यहाँ रेफर बंद हो, मौत का डाटम बंद हो, A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दिया जाए। और जब तक ये जो ज़मीन पे काम नहीं होगा इन चीज़ों के ऊपर, तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल भूख हड़ताल जारी रहेगी और यही भूख हड़ताल 5 दिनों से जारी है और उससे पहले 200 से अधिक दिन, यानी कि टोटल 205 दिन हो चुके हैं। आप भी संघर्ष में शामिल हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार सतीश चोपड़ा जी का साथ दे रहे हैं, कैसे हिम्मत इनकी बांध रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, सरकार को अब तो सुन लेना चाहिए या अभी भी सरकार और इम्तिहान लेने के लिए तैयार है? असलियत में है ना, सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ इनका मिली भगत है। अदरवाइज अगर सरकार की मिली भगत नहीं है तो फंड की तो इनके पास कमी नहीं है। अभी भाई ने बताया 460 बेड का हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार खड़ा है, उसमें क्या 35 या 40 डॉक्टरों की कमी है
वहाँ सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी वहाँ अवेलेबल हैं, जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। वो कैसे डॉक्टर बनेंगे वो कल को आने वाले समय में? तो ये सरकार अपनी मिलीभगत को ख़त्म करे। ये सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर सारी सुविधाएं जिस दिन चालू हो जाएंगी तो प्राइवेट में लोग जाना बंद कर देंगे। ये चाहते नहीं है कि लोग प्राइवेट की तरफ ना जाएं, इसलिए सरकारी ये करना ही नहीं चाहते, इनकी नियत ही नहीं है। कैसे उपाय निकालेंगे, क्योंकि 205 दिन बहुत लंबा संघर्ष हो जाता है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। हमने देखा कि यहाँ पर जो है मसाले चलाई गई, कैंडल मार्च निकाले गए, जगह जगह जहाँ पर जो है प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन तक दिए गए, बहुत तरह तरह के जो है अपने जो है हथकंडे अपनाए सरकार को जगाने के लिए। लेकिन सरकार जाग चुकी है या जागते हुए भी नहीं देख रही है, नहीं करना चाहती है? असलियत में है ना, ये अंदर से इनको सब पता है, ये कर सकते हैं, इनकी नीयत नहीं है। उस नीयत को ठीक करने के लिए हमने संघर्ष को और तेज किया है, भूख हड़ताल चालू कर दी है। आज 5वां दिन है और हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं सांसद, उनको भी कल हमने ज्ञापन दिया है और वो शायद जल्दी यहाँ धरने पे आएंगे। तो हमें लाचारी बस हमें विपक्ष का भी सहारा लेना पड़ रहा है और जनता भी अब हमारे साथ काफ़ी हद तक लग चुकी है, क्योंकि ये तो बेशर्म है सरकार, इनको कोई शर्म नहीं आ रही। सारे सांसद जी को भी दे दिया, मंत्रियों को भी दे दिया, एमएलए को भी दे दिया। अब ये और क्या चाहते हैं? तो हम तो भूख हड़ताल पे हैं। अगर भूख हड़ताल से भी हमारा काम नहीं हुआ तो आमरण अनशन पे भी बैठना पड़ेगा। और हम कर क्या सकते हैं? इनसे ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकते, लेकिन जनता इनको मारेगी अगर जनता सतीश देखिए भाई को कुछ हो गया। तो देखिए भूख हड़ताल है और तबीयत लगातार बिगड़ भी रही है और लोग मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, लेकिन हल कैसे निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आपने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लोगों के बीच गए, यहाँ पर भी लोग आए, उनके भी हस्ताक्षर लिए गए, लोगों को बताया गया, चुनावों में भी मुद्दा बनाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से बातें तो कही जा रही हैं लेकिन ज़मीन एक सिर पर नहीं है। क्या कैसे चलेगा ये संघर्ष आगे तक? स्मित जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकार को जो जी। जनता की आवाज़, फरीदाबाद की आवाज़ समय समय पर उठाते रहे और पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे धरने में। मैं बता दूं आपको कि मरता क्या ना करता। आप बताइए, हमने हर विधायक, पार्षद, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक का दरवाज़ा खटखटाया। अब हमने सबके दरवाजे खटखटाए, मुख्यमंत्री से शायद ऊपर तो हरियाणा में कोई है नहीं। जब हमने सबके दरवाजे खटखटाए और हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, मजबूरन हमें अपना ये फैसला लेना पड़ा भूख हड़ताल का। और सतीश चोपड़ा जी को अगर ईश्वर ना करे वो दिन ना आए, कुछ भी हो जाता है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। यहाँ के नेताओं और प्रशासन के अधिकारी पता नहीं क्या कारण है जो इस मांग को इग्नोर किया जा रहा है। इतिहास में पहला धरना है, जबकि कोई भी धरना होता था तो अधिकारी आते थे, सांसद आते थे, विधायक और पार्षद सभी आते थे कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आप बताइए। और ज़रूरत है तो फरीदाबाद की, और इतना बड़ा धरना 7 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं, और वो भी अपने लिए नहीं और फरीदाबाद, सिर्फ फरीदाबाद की ज़रूरत के लिए। क्या सतीश चोपड़ा जी अपने लिए मांग रहे हैं? क्या कोई निजी स्वार्थ है? नौकरी नहीं चाहिए, कोई घर बार नहीं मांग रहे, 10-12 सालों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं जिला सिविल अस्पताल में। आप सभी साथी, आपने समय समय पर खबरें भी चलाई। तो ये तो फरीदाबाद की ज़रूरत है और इस पर सरकार ध्यान दे। हम तो यही कहेंगे, अगर इस भूख हड़ताल से काम नहीं चला तो मजबूरन हमारी रैफर मुक्त संघर्ष समिति के सदस्य आमरण अनशन पर जाएंगे। देखिए और भी लंबा संघर्ष करने के लिए भी यहाँ के लोग बहुत तैयार हैं। आप भी महिला होने के नाते यहाँ पर इनका साथ दे रही हैं। क्या कहेंगे इस गर्मी में? तपती गर्मी भी देखी इन्होंने, अब बरसात शुरू होने वाली है, इस मौसम में जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसी गर्मी तपती में भूख हड़ताल पर लग रहा है कि सरकार को सोच लेना चाहिए। और क्या स्थिति है, कैसे इसको और आगे साथ देने के लिए तैयार हैं आप? हर घड़ी में भैया के साथ हैं हम, जैसे सतीश भैया कहेंगे हम वैसे साथ हैं उनके। हमें तो ट्रॉमा सेंटर चाहिए, वीके हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। मैं खुद गई हूँ, कितनी बार गई हूँ, दवाइयाँ लिख के दे देंगे, खाली एक ट्यूब देंगे। हाँ जी, हम कहेंगे क्यों दिए, है ही नहीं दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। तो दवाइयाँ नहीं है तो दवाइयाँ दो ना, क्यों नहीं पूरी कर रहे? इतने टाइम से भैया बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। भैया कहे तो मैं भी साथ बैठ जाऊँ भूख हड़ताल पर, लेकिन हम उनके साथ हैं। हमें ट्रॉमा सेंटर चाहिए।
और क्या होता है जब आप अंदर दवाइयाँ लेने जाते हैं तो कैसी व्यवस्थाएं होती हैं कैसी व्यवस्था, ये इतनी तो भीड़ होती है, पहले नंबर तो बहुत भीड़ होती है। उसके बाद नंबर भी आता है तो जाएंगे 1 घंटे तक लाइन में लगा देंगे, 1-2 घंटे तक। उसके बाद कहेंगे भाई दवाइयाँ ख़त्म हो गई। बंदे को पागल बनाते हैं ये तो। अरे दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो पहले ही मना कर दो, कोई जाए ना, लाइन में ना लगे। इतना धूप में गर्मी में बंदा जाके खड़ा होता है, फिर कह देते हैं दवाइयाँ ख़त्म हो गई। अब ये कहाँ का न्याय है कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई? आप बताओ, रखना चाहिए ना व्यवस्था। नहीं तो बंदे को साफ मना कर दो कि दवाइयाँ नहीं है, आप खड़े मत हो, लाइन में मत लगो। जो बीमार है वो तो और ज़्यादा बीमार होता है ना फिर। आप भी कहाँ से आए हैं और कैसे संघर्ष का साथ दे रहे हैं? हम फरीदाबाद से ही हैं। वंदना भारद्वाज, मैं बहुत सालों से सतीश भैया के साथ समाज सेवा में लगी हूँ और भैया शुरू से वंचित परिवारों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और इनके लिए काम करते रहे हैं। और ये जो डिमांड है ये भी वंचित परिवारों के लिए, हेल्प के लिए है एक तरह से, हर मध्यम परिवार के लिए। और पहले दिन से हम भैया के साथ हैं। हमें ये था कि चलो एक डिमांड हम कर रहे हैं समाज के लिए, तो ये हमारी डिमांड जल्दी मान ली जाएगी। लेकिन आज 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इतना कुछ कर लिया आपने, पहले भैया से बात कर ली, इतने कुछ करने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही। और ये क्यों नहीं सुन रही, क्यों ये काम नहीं हो रहा, ये हमें नहीं पता। और बल्कि मुझे सरकार से ये क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा जगह जगह पर आज नशे की दुकानें खुल रही हैं। पहले कहीं यहाँ पर ठेका खुला तो बहुत दूर आगे जाकर होता था, लेकिन अगर आप यहाँ से चलना चालू करेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे, जगह जगह पर ठेके खुले हुए हैं। तो नशे की दुकानें खुलने के लिए अगर अनुमति मिल जाती है तो ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? मुझे सरकार से ये डिमांड है। और वही बात है कि हमारे भैया अगर आज बैठे हैं भूख हड़ताल पर, अगर इनको कोई दिक्कत होती है तो सरकार में से कौन इसके लिए जिम्मेदारी उठाएगा कि इनकी हमने डिमांड नहीं मांगी और हम इसके ज़िम्मेदार हैं? उसके लिए भी जिम्मेदार कोई नहीं मानेगा खुद को। इनको भी होता है, जनता भी अगर त्रस्त है किसी उसमें, तो सरकार मतलब बिल्कुल कानों पे बिल्कुल उंगली देकर सो रही है। देखिए यही मांग है कि ट्रामा सेंटर जो लंबे समय से मांग थी। बाबूजी इस उम्र में भी और इनका साथ दे रहे हैं, गर्मी में परेशान हैं, क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पर? नमस्कार जी। बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है कि हमें आज 205 दिनों से धरने में बैठना पड़ रहा है और मजबूरन सतीश चोपड़ा जी को 5 दिन से भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। आप देखिए, अंदर सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है, कैंसर का, टीबी का, फलाना ढिंगना सब खोल रही है, लेकिन खोलने से क्या फ़ायदा? आपके पास कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, उसको चलाएगा कौन? आपके पास दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपके पास जो टेस्ट करने के लिए साधन नहीं है, आपके पास जो एक्सरे मशीन है वो ख़राब पड़ी है, लिफ्ट ख़राब पड़ी है, पीने का पानी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ तो आप मौत का तांडव हो रहा है, फिर भी सरकार नहीं जाग रही है। तो बहुत ही दुख हो रहा है, दुख मन से। और सतीश जी भी बड़े दुखी होकर के ये निर्णय लिया इन्होंने भूख हड़ताल का, नहीं तो ये निर्णय नहीं लेते। इन्होंने देख लिया कि हम सबके दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई, किसी के कान पे जूग नहीं देख रहा। तो ये मजबूरन इनको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार को चेतना चाहिए और यहाँ पे आकर के और सतीश जी से बात करके और इस धरना को ये ख़त्म करवाएं। धन्यवाद। सरकार आए और यहाँ पर जो है इस हड़ताल को ख़त्म कराए। 205 दिन हो गए हैं। नवीन जी, लग रहा है कि लंबा संघर्ष चल गया है, आपने भी साथ दिया और अब कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ रहा है? भूख हड़ताल की नौबत आ चुकी है और हालात है कि तबीयत ख़राब हो रही है। पहले तो मैं आपका पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये रेफर मुक्त संघर्ष समिति के जो धरना है 200 दिन क्रॉस कर चुका है और 5 दिन से लगातार हमारे सतीश चोपड़ा जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए। बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है इनके लिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बैठे, जनता के लिए, हित के लिए बैठे हैं। चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, हर नेता के पास हमारा डेलीगेशन जो मांग पत्र वो जा चुका है। इसके लिए हमें रेफर मुक्त के लिए तो देखा जाए यहाँ बीके अस्पताल के अंदर इतनी यहाँ पे लापरवाही है, ना डॉक्टर्स हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। अगर कोई आम व्यक्ति जाता है, अगर पेट में दर्द है या कोई छोटी मोटी परेशानियाँ होती है तो उसको तुरंत दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है। तो कहने का भाव हमारा ये है, ये संघर्ष और लंबा जाने वाला है। अगर सरकार नहीं सुनवाई करती है तो हमें आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
तो बिल्कुल देखिए, अभी जो है 205 दिन इस धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं और 5 दिन से, बीते 5 दिन से भूख हड़ताल पर जो है सतीश चोपड़ा अब बैठे हुए हैं। लगातार तबीयत बिगड़ रही है और अब कब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि सरकार ने जो घोषणाएं की वो धरातल पर नहीं है और लोग बेहद परेशान हैं। उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे किसी हादसे में जो है गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हों, चाहे फिर अन्य अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको रेफ़र यहाँ से लिख दिया जाता है। हालांकि कुछ दिल्ली पहुँचते हैं, कुछ प्राइवेट अस्पताल तक पहुँच जाते हैं, जिनका कारण होता है यहाँ के मौजूदा जो दलाल जो यहाँ सक्रिय हैं, जो कमीशन खोर जो यहाँ पर सक्रिय हैं, उनकी वजह से उन गरीब लोगों का इलाज यहाँ पर ना होकर बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। हालांकि यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार पिछले 205 दिनों से धरना दे रहे हैं और अब भूख हड़ताल की नौबत आ चुकी है। और सरकार से यही मांग है कि इनकी मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि ये मांग इनकी नहीं बल्कि जनता की है और जनता को सरकार के जो वादे होते हैं उनको पूरा करने का जो काम है वो सरकार को करना चाहिए। जो काम विधायक मंत्रियों का था वो आज ये जनता यहाँ पर बैठकर सतीश चोपड़ा के साथ कर रही है और यही मांग है कि सरकार यहाँ पर रेफर मुक्त का काम करे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।